नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। बलिया जिले के सहतवार नगर पंचायत कार्यालय और पुलिस चौकी के पास स्थित एक जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस जमीन पर एक ओर जिला पंचायत अपना अधिकार जता रही है, वहीं दूसरी ओर दूसरे पक्ष ने इसे अपनी पुश्तैनी संपत्ति बताते हुए दावों को खारिज कर दिया है। सहतवार क्षेत्र में स्थित इस जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही है। मामला अब जिला पंचायत कार्यालय और पुलिस चौकी के समीप स्थित भूमि तक पहुंच गया है, जहां दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। जिला पंचायत अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने दावा किया है कि ये जमीन जिला पंचायत की संपत्ति है और यहां अवैध कब्जे, अवैध वसूली की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर विवादित जमीन से जुड़े राजा बाबू सिंह ने जिला पंचायत के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ये उनकी पुश्तैनी जमीन है और जिला पंचायत का दावा गलत है। जी, अपना नाम और परिचय बता दें। मेरा नाम राजा बाबू सिंह है। मैं सहतवार वार्ड नंबर 3 का निवासी हूँ। अभी सर एक प्रकरण आया है जिला पंचायत द्वारा, एक लेटर जारी हुआ है जिला अपर पंचायत अधिकारी द्वारा कि यहाँ पे जो नगर पंचायत का कार्यालय है उसके बगल में चौकी है। चौकी के बगल में कोई ज़मीन है जो अधिकारी का कहना है कि वो जिला पंचायत की ज़मीन है। वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा पक्का निर्माण या अर्ध निर्माण और कुछ दुकानें लगती हैं जिनसे अवैध वसूली किया जाता है। क्या ये पूरा मामला है? मामला हमसे ही जुड़ा हुआ है। जो ये अवैध कब्जा बता रहे हैं उस पर मैं वैध कब्जा हूँ। ये हमारी पूर्वजों की ज़मीन है। ये मामला जो है 1967 से चलता हुआ आ रहा है जिला परिषद के द्वारा हमारे पक्ष। इसमें हाई कोर्ट में ये जो अपील है हमारी हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट के जज के द्वारा कोई भी ऐसा आदेश पारित नहीं किया गया है कि जिसमें मैं अवैध कब्जा हूँ। मैं वैध कब्जा हूँ। इसमें मुख्य राजस्व विभाग के अगर खतौनी देखेंगे, खसरा देखेंगे तो हमारे पूर्वजों के साथ साथ अभी भी हमारा ही नाम चलते आ रहा है। यहाँ कहीं जिला परिषद नहीं है, कोई इनके पास रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी कागज नहीं है। एविडेंस के तौर पे आपके पास क्या क्या है? एविडेंस के तौर पे तो सबसे बड़ा चीज़ जो स्थगन आदेश अभी हमारा रन कर रहा है। स्थगन आदेश जो है 1983 में जिला परिषद के अगेंस्ट में मेरे को मिला, जिसमें ये मिला है साफ साफ उसमें लिखा गया है कि जब तक अगर कोई इस पर लास्ट आदेश नहीं पारित होता है किसी भी विद्वान अधिवक्ता के जज के द्वारा, तब तक इससे न इस अपीलकर्ता को ध्वस्तीकरण किया जाएगा न बेदखली किया जाएगा। कब से आप लोग वहाँ पे आप लोग का निर्माण है? हमारे पूर्वजों की ज़मीन है। 1967 से तो ये मामला ही चल रहा है। उससे पहले से बाजार उसमें हमारे पूर्वजों के द्वारा लगाया जा रहा है और उस पर हम काबिज हैं। जब सबसे पुरानी आपकी भूमि ज़मीन है, अगर आपके हिसाब से बता रहे हैं, तो मामला कोर्ट में क्यों गया? मामला कोर्ट में गया कि ये जिला परिषद वाले लगे कहने की हमारी ज़मीन है, इस ज़मीन में बात नहीं बनी। उन्होंने कोर्ट गया तो हम भी कोर्ट गए। कोर्ट गए, ये हाई कोर्ट में मामला है। हाई कोर्ट हमें स्थगन आदेश दिया है। एक इन्होंने नोटिस जारी किया 26/3/2026 को कि अवैध कब्जा हटाया जाए वहाँ से। तो उसके अगेंस्ट में जब अवैध कब्जा के दिए तो हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट गए तो उस समय मेरा 30 तारीख फिर आगे आर्डर पूर्ण मेरा जो रिकॉल रेस्टिट्यूशन था, रिकॉल रेस्टिट्यूशन मेरा पूर्ण अपने मूल्य नंबर पे आ चुका था। हमारा स्थगन आदेश अभी भी कायम है और इसमें फिर एक इन्होंने 27 तारीख को 27/4/2026 को इन्होंने एक और नोटिस जारी कर दिया कि 3 दिन में आप खाली कर दीजिए अवैध कब्जा। बस ये दबाव बना रहे हैं हमारे पे कि अपना वैध कब्जा छोड़ के यहाँ से भग जाए। हमारी पूर्वजों की ज़मीन है। अगर इनके पास कोई कागजात है, किसके पास? जिला परिषद के पास, तो ले आए दिखाएं। अगर मेरे अगेंस्ट में कोई हाई कोर्ट आदेश पारित किया है तो उसको भी दिखाएं। इनके पास कुछ है नहीं, बस ये दबाव बना रहे हैं हमारे पास। अभी जो भूमि है, जो 67 एकड़ जो भूमि है, 63 डिसमिल जो भूमि है, उस पे खतौनी में किसका नाम दर्ज है? खतौनी में मेरे पूर्वजों का नाम है। मेरे जो बाबा लोग हैं उन लोग की नाम है। सारे लोग का खतौनी पे नाम है, खसरा पे नाम है। आप जहाँ चाहे देख सकते हैं। अभी वो जो जिस ज़मीन की बात हो रही है वो ज़मीन कहाँ है आपका? ज़मीन पुलिस चौकी के सामने है, नगर पंचायत के सामने है। जो अधिकारी बात कर रहे हैं आप जो बात कर रहे हैं उनकी ज़मीन जो है नाली के उस साइड जिला परिषद की ज़मीन है।
नाली के इस पर 82 नंबर अराजी नंबर मैं आपको अवगत करा दूं कि अराजी नंबर 82 रकबा 63 डिसमिल का मुख्य राजस्व विभाग में आप जाकर खसरा खतौनी भी चेक करेंगे तो हमारे पूर्वजों का नाम हमारा नाम आज भी उस पर स्थापित है। तो इसी अराजी नंबर पे तो उन्होंने नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी किया है और दबाव बना रहे हैं। कैसा दबाव? दबाव ये बना रहे हैं कि हमारी ज़मीन है। पहले तो हाई कोर्ट में जब मामला है तो हाई कोर्ट से पहले तो ये क्लियर हो कि ज़मीन है किसकी। अवैध कहने से तो नहीं हो जाएगा। अभी उस जमीन पे क्या क्या निर्माण है, क्या निर्माण हो रहा है और कैसा बाजार लगता है? बाजार पहले से सब्जी का बाजार पहले से लगता हुआ आ रहा है। वहाँ पे मैं खुद वहाँ मेरा मकान है, तला मकान, हम उसमें रहते भी हैं। तो बाजार आपकी ज़मीन पे लग रहा है? हाँ, हमारी ज़मीन पे है 63 डिसमिल पे। तो अधिकारी तो कह रहे हैं कि वो जिला पंचायत का है। तो जिला परिषद का है तो साक्ष्य दिखाए ना। साक्ष्य दिखाने में क्या दिक्कत है? इस प्रकरण में उप जिलाधिकारी मैं बांसडी को भी सारे कागजात अवगत करा दिया हूँ। इस बीच में आया था, हमसे पूछा गया, मैं सारा चीज़ प्रस्तुत कर दिया हूँ। अगर उनके पास भी कुछ हो तो प्रस्तुत करें। जमीन का मामला हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन इसमें अवैध वसूली का पकड़ कैसा आया है? अवैध वसूली का प्रकरण कुछ नहीं है यहाँ, बस वो उनको एक मुद्दा बना रहे हैं। मैं वहाँ खुद रहता हूँ, मेरा मकान है, ऊपर रहता हूँ, नीचे दुकान चलती है। और जब हमारे पूर्वजों की ज़मीन में हमारे नंबर में है, बाजार शुरू से लगते हुए आज तक आ रहा है, उससे एवज में हमको जो देते हैं। अच्छा, कोई अवैध वसूली नहीं होती हमारी ज़मीन पे। अगर राजस्व विभाग में अगर मेरा नाम नहीं रहता तो मैं वसूलने का अधिकार नहीं रहता। तो अब ये नोटिस जारी हुआ है, तो इसको लेके आप लोग जब आप अपने आप को सही बता रहे हैं तो अब इसको लेके क्या कर रहे हैं? वो तो आप अपना पक्ष रखे हैं। मैं भी कल अपने जिला मजिस्ट्रेट डीएम साहब से मैं भी जाकर अपना सारा कागज उनको प्रस्तुत कराऊंगा, सारा साक्ष्य में पेश करूंगा उनको, मैं दिखाऊंगा मेरे साथ न्याय हो। मेरी दादी हैं लीलावती देवी, उनके पति स्वर्गीय शिव बहादुर सिंह, हमारे बाबा एक्सपायर हुए हैं। अभी मेरे परिवार का वारसकनामा चल रहा है हाई कोर्ट में। क्या हो रहा है? पूरा सारा गलत हो रहा है। दबाव बनाया जा रहा है कि अपना वैध कब्जा छोड़ के अपनी पूर्वजों की जमीन छोड़ के भाग जाएं। बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो। हाई कोर्ट का मामला है, हाई कोर्ट से बड़ा कोई वो नहीं होता। हाई कोर्ट का जो आदेश आएगा वो हम भी मानेंगे। अगर उनके खिलाफ आता है तो वो मानेंगे, हमारे खिलाफ आएगा तो हम मानेंगे। अभी तो हाई कोर्ट का आदेश आना है। अभी उन पे मैं कोर्ट ऑफ कंटेम किया हूँ। इसका 12/5/2026 को उन पर आर्डर हुई है, जज के जजमेंट का है, उन पर कोर्ट ऑफ कंटेम हुआ है। बार बार उनको नोटिस करने से हमारे पूरा परिवार सहमा हुआ है। पूरे दबाव में हम लोग महसूस कर रहे हैं। हमारी दादी की तबीयत खराब है। हम लोग फिर उच्च न्यायालय गए तो कोर्ट नंबर 9 में हमारे जज ने उनके अधिकारी को 1 महीने के अंदर सूचीबद्ध किए हैं कि पूरा रिट दाखिल करें। वहाँ उनके वकील को दिवाकर सिंह जी को कागज प्रस्तुत करा दी गई है, साक्ष्य जो पेश करें अपना। कोर्ट ऑफ कंटेम किया हूँ। इस तरह के दबाव बना रहे हैं बस हमको हाथ करने के लिए। नहीं बनाएंगे। ये जिला परिषद वाले दबाव बना रहे हैं कि आप वहाँ अवैध कब्जा कर रहे हैं, कब्जा छोड़ कर हट जाइए। अगर वो साक्ष्य मेरे राजस्व विभाग अगर ज़मीन का कोई अगर पुख्ता कागजात होती है तो राजस्व विभाग की कागज होती है। जब राजस्व विभाग में हम हैं तो दूसरा वहाँ कहने के लिए वो भी पहले साक्ष्य पेश करें। ठीक। नगर पंचायत साहतवार में अवैध वसूली का जो है मामला सामने आया है, और क्या है पूरा प्रकरण? ये प्रकरण ये है कि ये जिला पंचायत की भूमि जो है वहाँ पे है, जिसका अराजी संख्या 82 है, 63 डिसमिल है लैंड है, वो जिला पंचायत की पूरे सामर्थ्य की लैंड है। ये इसकी विवाद की स्थिति 1967 से प्रारंभ हुई थी। 1967 से मुकदमा चल रहा था, ठीक है। 1967 से मुकदमा चलता है। अंत में बा करके जो न्यू डिवीजन पश्चिम से एक आदेश हुआ था कि इसको खाली कराया गया, जिला पंचायत द्वारा खाली कराया जाए। उसमें जिला पंचायत को पैसे भी जमा करने के निर्देश थे। उसके आधार क्या लिया गया था जो न्यू डिवीजन पश्चिम डिवीजन के जज साहब ने, कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या उनकी फाइंडिंग्स थी कि जो स्टे बहुत पहले से स्टे चल रहे हों तो उनको खारिज मान कर आगे कार्रवाई किया जाए। तो ये जो 1967 को डीजीए का आदेश हुआ था उसके विरुद्ध ये लोग हाई कोर्ट गए थे, तो उसको 83 में खारिज कर दिया गया था, जिसके क्रम में 2019 में जब पैसा जमा करने के लिए हुआ था और कतिपय कारण है, कोई कारण अननोन है कि पैसा नहीं जमा हो पाया था, जिसके कारण से ये इजराय खारिज हो गई थी। इजराय अभी पेंड कर रही है। इस बीच में हम लोगों को जानकारी मिली कि इसमें जब हमने यहाँ पे आने के बाद देखा कि जो उन्होंने सेकेंड अपील दाखिल किया था हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट से जो जानकारी मिली उसे देखा गया कि नहीं, उनकी जो कोर्ट में दाखिल किया गया मुकदमा उनके द्वारा, जो अवैध कब्जेदारियों द्वारा, वो वहाँ से उनकी खारिज हो गई है, अपील खारिज हो गई। फिर हमने उनको पेपर में प्रकाशित किया कि अवैध कब्जा खाली करें, उसमें किए।
बीच में जब हम लोग कार्रवाई की है, नोटिस भी दिए, स्टाफ भी दिए, विजिट मेरे द्वारा भी किया गया, मेरे स्टाफ भी द्वारा उसका किया गया, तो वो दबाव पे आया। तो अभी बीच में संज्ञान में आया, अभी साहब के भी मीटिंग में संज्ञान में आया, ऐसा बताया गया कि वहाँ के कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध वसूली की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा वहाँ पर अवैध वसूली की जा रही है। किस रूप में और किस चीज़ का? अब वो अवैध वसूली को किस रूप में कर रहे हैं कि कोई ऑफ द रिकॉर्ड है, इसमें कुछ रूप में नहीं कर रहे हैं। उनको ये हम लोग जो संज्ञान में आ रहा है एग्जैक्टली बहुत सही तो नहीं है, ये आ रहा है कि वहाँ पे जब जाते हैं तो लोग मुकदमे के नाम पे लेके अस्थायी लोगों को कन्विंस करके वहाँ पर ये अवैध वसूली की जाती है, ये जानकारी मिली है। वहाँ पे किस चीज़ की दुकान लगती है सर? वहाँ पे कुछ अस्थायी प्रवृत्ति के भी दुकानें हैं और सब्जी मंडी के रूप में लगते हैं, जो बीच का पोर्शन है अस्थायी है, उस पर लग रहे हैं। मेन लोकेशन सर ये है कहाँ? मेन लोकेशन जो कस्बा बाजार पुलिस चौकी के बगल में जो तिकोना वाला तीनों तरफ से रोड है, वो जो कॉर्नर से वहाँ से उठेंगे, जिला पंचायत द्वारा सरकार पूर्व से निर्मित दुकानें हैं जिसका किराया जिला पंचायत रेगुलर ले रही है। लेकिन इस पर कार्रवाई अभी चल रही है, इस पर करके हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दिया है। अब ये हुआ था कि किसी तरह से भी अवैध वसूली की जाएगी, इसलिए मोबाइल नंबर वगैरह सब भी हम लोगों ने डिस्प्ले कर दिया है, दे दिया, पेपरों में भी दे दिया है। और मोबाइल नंबर चाहें तो आप लोग भी लिख सकते हैं, अभी अपने हमारे कार्याधिकारी का है और हमारे राजस्व निरीक्षक का भी है और जो स्टाफ है वो कर दें, डिस्प्ले कर दें, ताकि कोई भी अवैध वसूली इस तरह से करता है तो उस पर वो तुरंत सूचित कर देंगे जिला पंचायत में, हम लोग उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करेंगे। मौके पर जागरूकता के लिए कुछ बोर्ड वगैरह भी वहाँ पे हाँ, उसके बोर्ड को आसाम तक नहीं, कल तक जागरूकता के लिए बोर्ड लगाए जा रहे हैं। बोर्ड परमानेंट बोर्ड भी लग जाएंगे, फ्लैक्स बोर्ड भी लग जाएंगे और डुग्गी के माध्यम से प्रचार प्रसार भी कर दिया जाएगा। कोई व्यक्ति वहाँ पर वसूली की कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोई पक्का निर्माण भी हुआ है क्या वहाँ? हाँ, कुछ कतिपय लोगों द्वारा वहाँ पर पक्का निर्माण अवैध रूप से कराया गया है। क्या है निर्माण में सर? क्या दुकानें हैं, मकान है, क्या है? अब दुकान के रूप में बनाया उन्होंने, आवासीय भी है, ऊपर आवास आते, नीचे दुकान करते। तो अब किस तरीके की कार्रवाई भविष्य के लिए आप लोग क्या? भविष्य की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं कि जैसे ही हमारे पास पेंडेंसी क्लियर हो जाती है तो तुरंत हम उसको हटवा करके अपना जिला पंचायत पर दुकानों का निर्माण कराएंगे या शासन द्वारा जो निर्देश मिलेगा उससे कार्रवाई करेंगे। बलिया से सीनियर संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल मामला दोनों पक्षों के बीच विवाद का कारण बना हुआ है और प्रशासनिक स्तर पर आगे की कार्रवाई की प्रतीक्षा की जा रही है। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।